नगर निगम आयुक्त लगातार उदयपुर शहर की आम जनता को राहत देने के लिए कभी किसी और तो कभी किसी और औचक निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के साथ ही उदयपुर शहर की आम जनता को राहत देने की बात करते हैं। उदयपुर शहर का ये नगर निगम से मार्ग सीधा तौर पे देखा जाए तो टाउन हॉल से तासी सर्कल और तासी सर्कल से देवी गेट की ओर जाता है। वाहनों की आवाजाही तो सीधे तौर पर देखी जा सकती है किस तरह का दबाव इस घास वाली गली में रहता है। यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये हो रहा है कि पिछले एक महीने में लगातार चौथी बार ये मैं इस खबर को बना रहा हूँ। इससे पहले 3 बार इसी खड्डे को लेकर मैं खबर बना चुका हूँ। तीनों बार खबर बनाने के बाद संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जो यहाँ पर ठेकेदार को भेजते हैं और भेजने के साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ा विषय ये है कि छोटा मोटा किसी तरह का टीम काम करके और इस खड्डे को बंद करने का काम किया जाता है। इससे पहले भी जब हमने खबर को बनाई थी तो बनाने के साथ ही हमने उस ठेकेदार को भी कहा था कि इसका परमानेंट इलाज किया जाए, लेकिन वे नहीं कर पाए और छोटी मोटी वेल्डिंग करवा कर फिर से जो भी राशि उनकी बनती थी संबंधित विभाग से पास कर रही होगी और उन्होंने सीधे तौर पर ठेकेदार की जेब। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है यहाँ पर कि आखिरकार जिस तरीके से वाहनों की आवाजाही यहाँ पर बनी रहती है, एक तरफ संबंधित यहाँ पर जो मोटर गैराज है उसकी गाड़ियाँ बंगाल हालत की यहाँ कई लंबे समय से पड़ी रहती है, न तो उन्हें हटाया जाता है और न ही इस खड्डे की कोई व्यवस्था उचित की जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो इसी मार्ग पर निगम का गैराज है और गैराज के बाद इस मार्ग पर इस साइड पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। आयुक्त के जिला कलेक्टर हो, एसपी साहब हो, आईजी साहब हो, सब इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन इस खड्डे को बंद करने के लिए इनके पास कोई निर्णयात्मक स्थिति नहीं है। जब एक व्यक्ति जो जिम्मेदार पद पर बैठकर अपने आप को कभी एसी तो कभी IN कहलाता है, तो आखिरकार उनकी डिग्रियों की जांच कर लेनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा विषय यह है कि आखिरकार जो व्यक्ति जो इतना बड़ा अधिकारी एक गड्ढे को बंद नहीं कर सकता है और वही दावे कर रहा है कि उदयपुर शहर के अंदर हम विकास की गंगा बहा देंगे, आखिरकार कैसे बन रहा होगा, आखिरकार वो आयर नदी का विकास और कैसे एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा होगा, ये सारे बात अपने जनता के लिए एक बड़ा विषय है। क्योंकि सबसे ज्यादा दबाव यहाँ रहता है और दबाव रहने के साथ ही यहाँ पर कई बार वाहनों की आवाजाही जाम हो जाती है, लोग अपने मुकाम तक पहुँचने से परेशान हो जाते हैं, लोगों का महंगे भाव का डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में जल जाता है और कई बार हादसों के शिकार हो जाते हैं। उदयपुर शहर में लगातार गड्ढों की जांच जारी है, क्या करना चाहिए? इन गड्ढों को बंद करना चाहिए या अधिकारियों को बुला के यहाँ पे इनको बताओ कि ये विकास कहाँ से पैदा होगा। अगर विकास पैदा हो गया हो तो इन गड्ढों को बंद करवाए और या तो मर जाएगा। उदयपुर में 2 घटना तो पहले से हो चुकी है। अगर आंखें इनकी काम नहीं कर रही है, आंखें बंद है या कान बंद है, दिखता हो सुनाई देता हो तो सुन ले, इनके गड्ढों को बंद करे तुरंत, क्योंकि कोई दूसरा तीसरा हादसा नहीं हो। महीने में चौथी बार टूटा ही है, एक महीने में चौथी बार। मैं यहाँ पे क्या आवाजाही रहती है, मैं साथी करके जाता हूँ, हर बार देखता हूँ यहाँ पे या तो जाम रहता है और ये खड्डा काफी टाइम से मैं देख ही रहा हूँ इसको। यहाँ पे क्या एक पहले लोहे का ढक्कन लगा हुआ था, काफी वो अंदर बैंड हुआ था और उसी हिसाब से क्या इसको निकाल लिया वापिस और लगाने का काम ही नहीं। अभी जो लोग गड्ढा नहीं भर सक रहे हैं वो कह रहे एलिवेटेड बनाएंगे। क्या एलिवेटेड बनाएंगे? अब सुनने में आ रहा है 137 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, जिनमें कुछ अभी काम है ही नहीं इतना। अब एलिवेटेड रोड कैसे क्या बनाएंगे ये वही जाने। इसके जैसे हालत उसकी तो नहीं हो जाएगी? उसकी भी होने वाली है। अब एक जो व्यक्ति निगम के जिम्मेदार पद पर बैठकर एक मात्र छोटा सा नाले का गटर बंद नहीं कर सकते हैं, वो दावा कर रहे हैं उदयपुर का विकास करेंगे और एलिवेटेड रोड बनाएंगे और साथ ही यहाँ पर से खड़े होकर कहते हैं आयरनपुर नदी को हम फिनिश बना देंगे। तो उन दावों में कितना दम है ये बहुत सीधी तौर पर नाले का ये चेंबर बता रहा है कि उसका ढक्कन 4 बार में बंद नहीं कर सके और ठेकेदार की जेब भर दी गई है। ये देखो उदयपुर की कितनी बदचलन सरकार है कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, बट दूसरा खतरा भी हो सकता है। कृपया करके इस वीडियो के आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कबीर बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।